आज मृत्यु के बारे में बात करते हैं। मृत्यु का एक अर्थ तो स्थूल अर्थ में तो मृत्यु का मतलब मर जाना, शरीर से प्राणों का निकल जाना। परंतु क्या मन का मर जाना मृत्यु नहीं है? यानी मन उदासीन हो जाए, इच्छाएं ठहर जाए, क्या ये मृत्यु नहीं है? सपनों का बिखर जाना भी मृत्यु है। यानी सपने न लेना भी मृत्यु ही है। शरीर स्थिर हो जाए, ऊर्जा न रहे, हंसी न रहे, ये भी मृत्यु है। और मृत्यु का भय, ये तो मृत्यु है ही। पर फिर मानव का लक्ष्य क्या है? इसी मृत्यु पर विजय पाना, मृत्यु के पार निकलना, मृत्यु को जानना, समझना, प्रत्येक बीज मृत्यु को गले लगाकर ही तो पेड़ बनता है ना, फलदायक बनता है ना। मृत्यु से डर गया तो फिर मानव मर गया। और जीवन और मृत्यु तो सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मृत्यु निश्चित हो गई। जन्म के साथ ही तो मृत्यु चलती है ना। यानी एक दूसरे के बिना तो अस्तित्व ही नहीं है एक दूसरे का। और भारत में तो मृत्यु और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो एक जीवन दर्शन का अंग है। यानी मृत्यु से गुजरना ही नव निर्माण का मार्ग है। जीवन के सारे भय मृत्यु से जुड़े हुए हैं। फिर जीवन का यथार्थ क्या है? इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, इसको जानना। जीवन के यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करना, माने मृत्यु को जानना मतलब जीवन के यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है।
आप मृत्यु को जान लिए, आप जीवन को जान लिए, और फिर आप जीवन को जान लिए तो आप मृत्यु को जान लिए। मृत्यु का एक स्वरूप तो किसी के लिए जीना भी हो सकता है, मालूम है आपको? क्या एक माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए मृत्यु का सामना नहीं करती? क्या एक बीज वृक्ष बनने के लिए मृत्यु के बीच से नहीं गुजरता? अपने को नष्ट नहीं करता? क्या एक स्त्री माँ बाप को छोड़कर पति के साथ जीने के लिए उसके घर आती है, समय की पहचान पति में लीन कर देती है, अपना गोत्र, अपनी पहचान उसको दे देती है? क्या मृत्यु से छोटा अनुभव है? या क्या ये पूरा रूपांतरण नहीं है? या पूरा बदलाव नहीं है? ये नवनिर्माण नहीं है? और कभी जब हम रोगग्रस्त होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, काम धंधा बंद हो जाता है, चारों तरफ घिर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा में घर उजड़ जाता है, क्या तब मौत सामने दिखाई नहीं पड़ती? ऐसे अवसरों पर व्यक्ति को जीवन का संपूर्ण व्यर्थ चित्र एक फिल्म की तरह दिखाई पड़ता है। जीवन का यथार्थ का पूरा प्रतिबिंब आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। हाँ, एक बात है, फिर जीवन के नए संकल्प उभरते हैं। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है और व्यक्ति जीवन के संघर्ष में कूद जाता है। तब जाकर सही अर्थों में वो जीना शुरू करता है। वो इस मृत्यु से साक्षात्कार कर भय मुक्त हो जाता है। ऐसे तो फिर जीवन को मृत्यु के बीच से गुजरना जरूरी है, या यूं कहीं गुजरना पड़ता ही है। डूब जाने का डर ही व्यक्ति को तैरने का आनंद देता है। नमस्कार।